बिजली में वो सामर्थ्य है कि ये इस समय बिजली को छुएगा तो करंट आज रिजल्ट आउट करेगा। आज 56 करोड़ देवी देवता सोमनाथ के मंदिर से लूटा गया, आई वो गजनी का बाल न टेढ़ कर सका, फिर उसके सुपरमेसी को अरुण गुप्ता का है मान लेगा। इसलिए अर्जक संघ इस तरह के नेगेटिव प्रश्न को कभी नहीं मानता है और नहीं मानेगा। कोई भी बौद्धिस्ट अम्बेडकरवादी मार्क्सवादी इस नकली देवी देवता के पचड़ा में नहीं फंसेगा। रामेश्वर बाबू राज्य समिति के सदस्य, हमारे राज्य समिति के सदस्य राम प्रसाद सिंह जी, हमारे राज्य समिति के महामंत्री दीपक पासवान जी और राज्य समिति के लोग, हमारे मास्टर साहब जो राजगिरी के बगल के हैं। इस तरह से नया हमारे राज्य समिति के नवनिर्वाचित जो स्वागत समिति के राज्य सम्मेलन के क्या नाम हुआ उनका, जगदेव बाबू को बनाया गया। उसके बाद कोषाध्यक्ष डॉक्टर किशोरी बाबू को बनाया गया है और संगठन मंत्री स्वागत मंत्री कमलेश बाबू को बनाया गया है। प्रचार मंत्री कमलेश जी मनोहर जी को बनाया गया है। इसी तरह से 11 सदस्यीय समिति का गठन करके और ये मानववाद के झंडा को यहाँ गाड़ने और मजबूत करने के लिए, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जगदेव प्रसाद के सपना को साकार करने का हम पूरा राजगीर के धरती पर, राजगीर के जहाँ महामना बुद्ध का पदार्पण हुआ था और इसी राजगीर के बगल में दुनिया को ज्ञान देने वाला नालंदा की धरती पर हम इस अर्जक संघ के सिद्धांत को फिर बीजोरोपण के तौर पर और मानववाद को लाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस नया कमेटी का आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक, जय बुद्ध और मीडिया कर्मी का मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। सर, एक तरफ बुद्धिज्म चल रहा है, दूसरी तरफ अर्जक संघ, क्या दोनों में डिफरेंट है सर? दोनों तर्कवादी बात करते हैं। बौद्धिस्टों से ही पूछिएगा, बौद्धिस्ट भाई हमारे जो हैं उन्हीं से पूछिएगा कि अर्जक संघ क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं। महामना बुद्ध को मैं महामना बुद्ध कहता हूं और वही बौद्धिस्ट लोग महामना बुद्ध को बुद्ध भगवान कहा करते हैं। तो महामना बुद्ध अगर जिंदा होते तो अरुण गुप्ता के गला में, अर्जक संघ के गला में माला डालते और उन लोगों को मतलब कि फजियत करके रख देते, उन लोगों को अपने मिशन से हटा देते। और असल भारत की धरती पर बुद्ध को सकारात्मक सिद्धांत को सही रूप से शीर्षासन नहीं करा करके वो लोग बुद्ध के विचार का शीर्षासन कराए हुए हैं। अर्जक संघ के अलावे भारत में कोई भी अम्बेडकरवादी नहीं है, कोई बुद्धवादी नहीं है, कोई पदार्थवादी नहीं है। महामना बुद्ध को भगवान बना दिया जबकि बुद्ध इंसान थे। मगर सर, पाली में वर्णन आता है कि भगवा मतलब भगवान होता है, भगवा मतलब भगवान होता है, पाली में उसका शब्दार्थ निकलता है। अरे उस समय भगवान शब्द की बात पाली में नहीं था। पाली उली मैं कुछ नहीं जानता हूँ। पाली में बुद्ध भी अपने को भगवान नहीं घोषित किए, क्योंकि बुद्ध खुद स्वयं बुद्ध भगवान विरोधी थे। बुद्ध के सुपर बुद्ध ने तो खुद भगवान शब्द को नकार दिया, फिर वो पाली भाषा में बुद्ध भगवान को, भगवान शब्द को कैसे स्थापित करते। मार्क्स ने तो टोटल ईश्वर को इनकार कर दिया कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं। आइंस्टीन भी ईश्वर को नकार दिया है। ये डार्विन भी ईश्वर के शक्ति को नकार दिया। पदार्थ के शक्ति के सारे लोग पदार्थ को ही शक्ति माना है। पदार्थ से ही सृष्टि बनी है, पदार्थ से ही हर चीज संचालित होता है। और ईश्वर नाम का कोई धरती पर आज तक कोई वस्तु हुआ नहीं। ईश्वर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ईश्वर एक काल्पनिक चीज है। मानव मस्तिष्क को डेविएट करने के लिए, ईश्वर के दिग्भ्रमित करने के लिए, डेविएट करने के लिए ईश्वर शब्द का इस आविष्कार इन लोगों ने किया, जो पाखंडियों के द्वारा किया गया है। सर,
करोड़ों अरबों लोग ईश्वर को मान रहे हैं, क्या उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रहा है? इस तरह के जब बात करते हैं आप लोग, अरबों करोड़ों लोग ईश्वर को मान रहे हैं, तो मैं पूछता हूं कि ईश्वर को अरबों करोड़ों लोग मान रहे हैं, क्या ईश्वर को कोई आज तक देखा है? मानने वाले लोग सिर्फ जान रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। मैं उसी विषय को मानता हूं, जानता हूं तब मानता हूं। वो लोग सिर्फ ईश्वर का नाम सुने हुए हैं, न ईश्वर से कोई किसी का साक्षात हुआ है, न ईश्वर किसी को आज तक कुछ दिया है। मैं पूछता हूं कि अगर जैसे देवी दुर्गा मूर्ति में लोग खोज रहे हैं, पश्चिम हुए हवा में आकाश में लोग खुदा को खोज रहे हैं, गॉड को लोग हवा में खोज रहे हैं, इस तरह से खोजने की चीज़ नहीं। अगर ईश्वर है तो फिर मानव से कहाँ नुका करके है, क्यों डरा हुआ है? ईश्वर को सामने में आना चाहिए। अर्जक संघ सब हिंदू धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? इस्लाम है, क्रिश्चियन है। अरे भाई, इस धर्म अर्जक संघ किसी धर्म को नहीं, अर्जक संघ कर्म की प्रधानता को मानता है, समझे? ईश्वर धर्म, अर्जक संघ धर्म में कोई कॉन्फिडेंस नहीं रखता, धर्म मानने की चीज़ नहीं है। जानिए, अर्जक संघ का मूड फॉर्म है, जानो तब मानो। हम धर्म के आड़ में गोबर को देवता काहे मान लें? धर्म के आड़ में हम पत्थर को देवता क्यों मान लें? धर्म के आड़ में हम ईश्वर क्यों मान लें? आपके सामने जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, भौतिक चीज़ें, चाहे फैन चल रहा है, ये मरकरी जल रही है, जो इलेक्ट्रिक का आविष्कार किया, फैन का आविष्कार किया, मानव हित में ये दिया, गैलीलियो दिया, न्यूटन दिया, आइंस्टीन दिया, जेम्स वाट दिया, सिंगर दिया, जो आज हवाई जहाज दिया, जो एंटीबायोटिक दिया, ये मानव हित में कल्याण, मानव कल्याण का काम इन लोगों ने किया है, न कि ईश्वर किया है। आज तक 56 करोड़ देवी देवता भारत में हैं। भारत इतना गुलाम क्यों रहा? जिस देश की मिट्टी गुलाम हो जाएगी, इस देश के ईश्वर भी गुलाम हो गए, तो ईश्वर गुलाम क्यों बना? यहाँ भारत में लाखों गजनी आया था, सोमनाथ के मंदिर में सभी सोने चांदी के देवी दुर्गा थे ना। 1026 में गजनी आया, सोने चांदी के सारे देवी देवता को कबाड़ के, मुगदर से कूच करके 80 को खच्चर गधा हाथी पर लाद करके अफगान ले गया। हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो जब सोने चांदी का देवी दुर्गा गजनी का एक बाल नहीं नुकसान कर सका, तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान को हम देवता कैसे मान लें? इसको हम देवता काहे मान लेंगे? जब गजनी गिट्टी सोने का देवी दुर्गा गजनी का एक बाल टेढ़ नहीं कर सका, तो गिट्टी का ये हनुमान और दुर्गा हमारा का बना बिगाड़ देगा। अगर ये बार लोहा का, सोने का, हम चांदी का देवी दुर्गा बना ले, लोहे सोने चांदी का अगर हम कोई इंसान बना ले और उसमें 33,000 वोल्ट हम करंट प्रवाहित कर दें, उसको कोई छुएगा तो उसी समय मरेगा। असल तक इलेक्ट्रिक में ना ताकत है, भगवान में कोई ताकत नहीं। अगर इस रास्ते से अगर बिजली के तार गई है और नंगा बिजली के तार है, उसको छुएगा आज तो करंट आज मारेगा कि 6 महीना के बाद मारेगा? आज मारेगा। तो बिजली में वो सामर्थ्य है कि ये इस समय बिजली को छुएगा तो करंट आज रिजल्ट आउट करेगा। आज 56 करोड़ देवी देवता सोमनाथ के मंदिर से लूटा गया, आई को गजनी का बाल न टेढ़ कर सका, फिर उसके सुपरमेसी को अरुण गुप्ता काहे मान लेगा? इसलिए अर्जक संघ इस तरह के नेगेटिव प्रश्न को कभी नहीं मानता है और नहीं मानेगा। कोई भी बौद्धिस्ट, अम्बेडकरवादी, मार्क्सवादी इस नकली देवी देवता के पचड़ा में नहीं फंसेगा।